अक्सर जब हम खमन ढोकला घर पे बनाते हैं तो वो बाजार जैसा सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बनता। आज मैं आपको दूंगी 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स जिससे अगर आप इसे पहली बार भी बना रहे हैं तब भी ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसी के साथ हम बनाएंगे ढोकले के साथ सर्व की जाने वाली बिल्कुल बाजार जैसी खट्टी मीठी चटनी। यहाँ मिक्सर ग्राइंडर में मैं डाल रही हूँ बेसन। यहाँ मैंने बारीक वाला बेसन लिया है। यहाँ पे मैंने डाला है नमक, हल्दी, हींग, चीनी। जी हाँ, खमन ढोकला थोड़ा मीठा होता है। उसी के साथ यहाँ मैंने 2 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक को कूट लिया है। अब हम डालेंगे नींबू का रस और उसी के साथ 1 कप पानी। तो जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप ध्यान रखना है वो ये कि जो ढोकले का बैटर होता है वो बहुत स्मूथ होता है, इसीलिए हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में कर रहे हैं ताकि ये ऑलरेडी फ्रॉथी और स्मूथ बन जाए। तो आपको बीट बहुत कम करना पड़ेगा, उसको मिक्स बहुत कम करना पड़ेगा। ये काम हमारा मिक्सर ग्राइंडर ने कर दिया है। तो ये है हमारा पहला स्टेप एक सॉफ्ट खमन ढोकला बनाने के लिए। तो अब आप इसे पोर करें एक बोल में। आप देखें इसी पॉइंट पे टेक्सचर बहुत बढ़िया लग रहा है। ये अगर आप अभी हाथ से करते तो आपको बहुत टाइम लग जाता। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ऑयल डालने से जो आपका ढोकला है वो अगेन बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो इसको डालने के बाद आप एक विस्क या स्पून की हेल्प से इसको 1 मिनट तक अच्छे से बीट करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो अब हम इसको रेस्ट करने देंगे 10 मिनट तक। यहाँ जब तक ढोकला रेस्ट हो रहा है, आप जिस भी बर्तन में या प्लेट में ढोकले को सेट कर रहे हैं उसको अच्छे से ग्रीस जरूर करें, चारों तरफ से उसको करें, क्योंकि हम नहीं चाहते ढोकला हमारा किसी भी पॉइंट पे चिपके। तो ऑयल आप अच्छे से लगाएं। तो ये अब हमारा बिल्कुल तैयार है। अगर हम बैटर को देखें तो आप देखें ये ऑलरेडी बहुत स्मूथ और बढ़िया लग रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 सैशे इनो और उसी के साथ थोड़ा सा पानी। ये है हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप। इनो डालने के बाद आप इसको अच्छे से विस्क करें कुछ सेकंड्स के लिए। ओवर विस्क नहीं करें वरना जो हमने एयर बबल्स क्रिएट किए हैं वो डिफ्लेट हो जाएंगे। अगर आप कम विस्क करेंगे तो कई बार जब आप ढोकला बनाते हैं उसके ऊपर एक रेड लेयर आती है, वो हो जाएगी। आप देखें हमारा बैटर कितना मज़ेदार लग रहा है। तो अब आप इसको इमीडिएटली पोर करें आपके प्लेट या फिर बोल में जिसमें आप ढोकला स्टीम करेंगे। चौथा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जब आप ढोकले को डालें बर्तन में स्टीम करने के लिए तो पानी आपका ऑलरेडी गर्म हो, उबलता हुआ हो। अब हम इसको ढक के पकाएंगे 15 मिनट तक मीडियम से हाई हीट में। आप देखें मैंने इसे 15 मिनट तक कुक कर लिया है। अगर आप टूथपिक या नाइफ इंसर्ट करेंगे तो ये क्लीन बाहर आएगी। अगर आप इसको हल्के हाथ से प्रेस भी करेंगे तो आप देखें ये बहुत सॉफ्ट लग रहा है, चिपक नहीं रहा और कोनों से ये निकलने भी लगा है। ये साइन है कि आपका ढोकला अच्छे से कुक हो चुका है। अब आप इसको निकालें और कंप्लीटली ठंडा होने दें। आप कभी भी ढोकले को गर्म में नहीं निकालें वरना वो टूट सकता है। यहाँ आप देखें मैंने ढोकले को कंप्लीटली ठंडा कर लिया है। अब एक नाइफ की हेल्प से आप साइड्स को सेपरेट करें और इसको अब आप अपने बर्तन के अंदर से निकालें। तो आप देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारा ढोकला बनके तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी भी है। अब हम इसको काटेंगे छोटे छोटे पीसेस के अंदर। आपको जितने बड़े या छोटे पीस पसंद है आप उतने कर सकते हैं। मैं आज मीडियम साइज पीस में काट रही हूँ। ये जो साइड्स हैं इसकी हम बनाएंगे चटनी जो स्पेशली ढोकला के साथ बाजार में सर्व की जाती है। तो ये देखें बिल्कुल स्पॉन्जी हमारा ढोकला बना है। अब हम बनाएंगे इसका तड़का। तो उसके लिए पैन में आप डालें ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे राई, करी पत्ता, हरी मिर्च और इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए कुक करेंगे। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे पानी। जी हाँ, खमन ढोकला सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है और इसमें पानी जाता है।
इसी के साथ मैंने डाली है चीनी, क्योंकि ये थोड़ा मीठा भी होता है, बट अगर आप मीठा नहीं खाते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो बस इसको अब हम कुक करेंगे ताकि चीनी कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। तो अब हम कर देंगे गैस को बंद, क्योंकि चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। और अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस और उसी के साथ थोड़ा सा नमक। तो ये जो तड़का है इसमें नींबू गया है, मीठा गया है, नमक गया है, कि खट्टा मीठा बहुत ही बढ़िया लगता है। अब हम इसको डालेंगे हमारे जो ढोकला को हमने प्रिपेयर किया है काट के उसके ऊपर। तो आप जेनरसली इसको डालें और ये जो तड़के का पानी है ये ढोकला अच्छे से सोक कर लेगा। उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद आप इसको सर्व करें। इसी के साथ डालें हरा धनिया। तो हमारा खमन ढोकला बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे इसके लिए चटनी। तो यहाँ मैंने लिया है हरा धनिया, चीनी, गार्लिक यानी कि लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, नींबू का रस, नमक और उसी के साथ थोड़ा सा पानी। ढोकला हम अभी नहीं डालेंगे, पहले हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे। तो आप देखें ये अब सॉफ्ट हो गया है। इसके साथ अब आप डालें जो ढोकले के साइज के पीसेस पड़े थे इसके अंदर। अगर आपने बाजार में ढोकला खाया है तो आपने देखा होगा एक बहुत मज़ेदार मीठी चटनी ये सर्व करते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह से टेस्ट करती है। आप इसे ज़रूर बनाएं ढोकले के साथ और सर्व करें। क्या आप भी रोज़ रोज़ वही सेम सैंडविच खाकर बोर हो गए हैं? तो ज़रूर बनाएं ये बेसन चीज़ टोस्ट सैंडविच घर पर पड़े कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये बड़े और बच्चे दोनों बहुत पसंद करेंगे। सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे फ्रेश धनिया। ये धनिया मैंने डंडी के साथ लिया है। उसी के साथ हरी मिर्च, अदरक, जीरा, रोस्टेड चना दाल। अगर आपके पास ये नहीं है आप पीनट्स भी डाल सकते हैं। उसी के साथ थोड़ी सी चीनी, लेमन जूस। अगर लेमन जूस नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैंने डाला है नमक और बहुत ही थोड़ा पानी। सैंडविच के लिए चटनी बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखें पानी आप कम से कम डालें और रोस्टेड चना दाल, पीनट्स या फिर एक स्लाइस ब्रेड का डालें। उससे जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो अब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। बेसन का बैटर बनाने के लिए एक बोल में डालें बेसन, दही और उसी के साथ पानी। दही बहुत ही बढ़िया टेस्ट ऐड करेगा। तो इस सब को अब आप अच्छे से मिक्स करें। हमेशा जब भी आप बेसन में पानी डालें तो धीरे धीरे करके डालें। अगर आप एक साथ पानी डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो यहाँ आप देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब आप इसमें डालें थोड़ा सा पानी और। तो इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें मीडियम चाहिए, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतली। तो आप देखें ये अभी पतली लग रही है, पर जब हम वेजिटेबल्स डालेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। अब हमने डाला है रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, अजवाइन। जब भी आप बेसन की कोई रेसिपी बनाएं अजवाइन ज़रूर डालें, उसमें टेस्ट बढ़िया आता है। अब हमने डाले हैं सेसमे सीड्स यानी कि तिल, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर। टमाटर के अंदर के बीज मैंने निकाल दिए हैं। उसी के साथ मैंने डाला है फ्रेश धनिया। इन सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें। आप बेसन में अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। अगर गाजर सीजन में है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बस ध्यान रखें वेजिटेबल्स आपकी बारीक बारीक कटी हुई हो। तो यहाँ आप देखें अभी मुझे बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून पानी और डालूंगी और उसी के साथ हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। नमक आप बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करें, नमक हमने चटनी में भी डाला है। अभी जो हम पनीर और चीज़ की फिलिंग बनाएंगे उसमें भी नमक जाएगा। तो ये बैटर हमारा बनके बिल्कुल रेडी है।
फिलिंग बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ पनीर, और पनीर को हम अच्छे से ग्रेट करेंगे। तो ये जो बेसन टोस्ट सैंडविच हम बनाएंगे, इसमें हम फिलिंग डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। यहाँ मैंने लिया है चीज़ क्यूब्स, इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। उसी के साथ मैंने ली है शिमला मिर्च, बारीक कटे हुए प्याज, ब्लैक पेपर पाउडर, अमचूर पाउडर और नमक। नमक आप बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि चीज़ में भी नमक गया है। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। तो आप चाहे तो ये फिलिंग को रात को बना के रख सकते हैं, बेसन के बैटर को रात को बना के रख सकते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। बस नमक आप मॉर्निंग में डालें। अब बेसन टोस्ट सैंडविच बनाने के लिए तवे पे आप डालें ऑयल, और यहाँ बैटर के अंदर हम अपनी ब्रेड को डिप करेंगे। इसको अब आप डालें तवे के ऊपर और 2 से 3 मिनट हमें इसे अच्छे से कुक करना है। आप चाहें तो थोड़ा सा बैटर ऊपर से डाल सकते हैं और अब हम इसे 2 से 3 मिनट हर साइड से कुक होने देंगे। तो अब ऊपर से आप डालें थोड़ा सा ऑयल। 2 मिनट मैंने नीचे से कुक कर लिया है। आप देखिए बहुत बढ़िया इसका कलर आया है। तो दूसरे साइड से भी अब हम इसे कुक करेंगे। यहाँ आप देखिए मैंने इसे और 2 मिनट पका लिया है। ये भी हमारा अच्छे से कुक हो गया है। तो बस अब हम सैंडविच बनाएंगे। उसके लिए एक ब्रेड स्लाइस पे मैं लगाऊंगी हरी चटनी और दूसरे पे टमेटो केचप। इसे आप इवनली स्प्रेड करें और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो फिलिंग हमने तैयार की है। आप इसको इवनली स्प्रेड करें। 1 से 2 मिनट हम इसे और कुक करेंगे ताकि जो चीज़ है वो हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ आप देखें मैंने इसे 1-2 मिनट तक कुक कर लिया है और ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। सुबह की भागदौड़ से बचने के लिए आज हम बनाएंगे बेसन और सूजी से एक ऐसा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता जो आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं और अपने लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। सबसे पहले एक बोल में हम डालेंगे बेसन, उसी के साथ सूजी। तो जितना बेसन उतनी सूजी हमने ली है। अब डालें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज, ग्रेटेड गाजर, येलो बेल पेपर्स, रेड बेल पेपर्स। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। अब आप डालें रेड चिली फ्लेक्स, अजवाइन। तो क्योंकि मैंने बेसन डाला है मैं अजवाइन डाल रही हूँ, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। उसी के साथ मैंने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर, हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो ये जो बैटर बनता है सूजी और बेसन के चीले का, ये थिन बनता है, इसकी कंसिस्टेंसी पतली होगी। आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें क्योंकि बच्चों के लिए जनरली जब हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो ढेर सारी वेजिटेबल्स उसमें डालते हैं, वो बहुत हेल्दी होता है। बट अगर आपके पास सिर्फ प्याज है या अगर सिर्फ टमाटर है, आप उससे भी ये चीला बना सकते हैं, ये उतना ही टेस्टी बनेगा। तो मैंने डाला है थोड़ा सा पानी और उसी के साथ नमक और हरा धनिया। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो इस बैटर को अब हम रेस्ट करने देंगे 5 से 10 मिनट और तब तक हम बनाएंगे इस चीनी के साथ सर्व की जाने वाली झटपट से बनने वाली मज़ेदार चटनी। तो एक मिक्सर ग्राइंडर में आप डालें धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसे स्किप कर दें, अदरक, जीरा, थोड़ी सी चीनी, नींबू का रस, रोस्टेड चना दाल। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मूंगफली भी डाल सकते हैं। उसी के साथ दही, पानी और नमक। अब हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करना है स्मूथ होने तक। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बनके तैयार होती है। अब अगर हम बैटर को देखें तो ये थोड़ा थिक हुआ है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए बनाते हैं इससे अब चीले, और मैं आपको बताऊंगी इसको बनाने का सही तरीका।
तो एक नॉनस्टिक पैन में आप डालें थोड़ा सा ऑयल या घी, उसको अच्छे से स्प्रेड कर लें और मीडियम से हाई हीट में हम इसे पकाएंगे। आप ध्यान रखें, आप जब बैटर डालें तो पहले कोनों कोनों में डालें ताकि वो गोल आपकी शेप आए। मैं बड़े चीले बना रही हूँ, बट अगर आप चाहें तो आप छोटे साइज के भी बना सकते हैं। इसको हम कुक करेंगे पेशेंटली मीडियम हीट पे। तो 3 से 4 मिनट बाद आप देखें साइड्स इसके थोड़े उठने लगे हैं, तो आप उसमें डालें थोड़ा सा ऑयल और हम इसे कुक करेंगे 1 से 2 मिनट और। तो यहाँ आप देखिए हमारा चीला एक तरफ से बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड हो गया है। तो क्योंकि मैंने बड़ा चीला बनाया है, मैं बड़ा वाला स्पैचुला ले रही हूँ इसको फ्लिप करने के लिए। आप देखें इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आया है। इसको दूसरी साइड से भी अब हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट। इसको पकाते वक्त आप जल्दबाजी नहीं करें, पेशेंटली आप इसे कुक करें। आप चाहे तो ये बैटर को रात को बना सकते हैं और सुबह अपने टिफ़िन के लिए या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए गरम गरम हेल्दी चीलास बनाकर रेडी करें। स्ट्रीट स्टाइल ब्रेड पकोड़ा आज हम बनाएंगे और मैं आपको दूंगी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इनको परफेक्ट बनाने के लिए। आलू का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में आप गरम करें ऑयल, उसके बाद आप डालें क्रश्ड धनिया सीड्स और जीरा। इसको अब हम कुछ सेकंड्स के लिए भुनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, जीरा पाउडर और उसी के साथ अमचूर। इसको भी अब आप अच्छे से मिलाएं। अब इसमें डालें बॉइल्ड मटर और उसी के साथ बॉइल्ड आलू। इन सबको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें। तो मटर बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, आप इसको स्किप नहीं करें। अब सारे मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप इसमें डालें सॉल्ट और फिर से अब आप इसको मिलाएं। इसको अब हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक मीडियम हीट पे। आप देखिए मसाले को मैंने पका लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी अगर मैं आपको दिखाऊं ये बहुत अच्छी है। ये इजीली आपकी ब्रेड पे स्प्रेड हो जाएगी। अगर आपका मसाला थोड़ा ज़्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। अब आखिर में डालें ढेर सारा हरा धनिया और कसूरी मेथी। इसको एक फाइनल मिक्स दें और फिर आप इसको थोड़े टाइम के लिए ठंडा होने दें। यहाँ मैंने लिया है एक ब्रेड का स्लाइस। इस पे अब आप जो मसाला हमने तैयार किया है इसको अच्छे से स्प्रेड करें। तो आप देखिए ये अब बिल्कुल रेडी है। आप बहुत सारा भी मसाला नहीं लगाएं वरना फ्राई करने में दिक्कत होगा। इसको अब आप क्लोज करें दूसरे ब्रेड स्लाइस से और इसको 2 पार्ट्स में मैं कट कर रही हूँ। तो ये अब रेडी है। बैटर बनाने के लिए यहाँ एक बोल में मैंने लिया है बारीक वाला बेसन, उसी के साथ राइस फ्लावर और सॉल्ट। इन सबको अब आप अच्छे से मिलाएं। तो जब भी आप पकोड़े बनाएं तो राइस फ्लावर ज़रूर डालें, उससे बहुत अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर आता है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालें, कभी भी एक साथ नहीं डालें वरना बेसन में लम्स पड़ जाएंगे। तो आप देखिए कंसिस्टेंसी अगर मैं आपको दिखाऊं ये मीडियम है, ना ही ज़्यादा थिक और ना ही पतली। आखिर में हमने डाला है बेकिंग पाउडर, इससे बहुत फ्लफ़ी बनेंगे। कंसिस्टेंसी आप ध्यान रखें, अगर ज़्यादा मोटी होगी तो बेसन का टेस्ट ज़्यादा आएगा और पतली होगी तो ब्रेड आपकी अच्छे से कोट नहीं हो पाएगी। तो अब अपने बैटर में हम डालेंगे हमारा जो ब्रेड हमने रेडी किया है। आप चारों तरफ से अच्छे से इसको कोट करें और अब हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में। ऑयल आपका मीडियम गर्म होना चाहिए। तो आप इसको मीडियम हीट पे कुक करें, हाई पे नहीं करें वरना बेसन कच्चा रह जाएगा। ऊपर की तरफ आप स्पून की हेल्प से ऑयल को डालें और दोनों तरफ से हम इसे पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। आप देखें बिल्कुल फ्लफ़ी ये लग रहे हैं, कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट थी हमारे बैटर की। तो ज़रूर आप ट्राई करें ये बहुत ही मज़ेदार ब्रेड पकोड़ा बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। मैं आपको इसको काट के भी दिखाऊंगी बीच में से। बिल्कुल ये परफेक्ट लग रहा है, फिलिंग बहुत मज़ेदार है। अगर आप चाहते हैं आपकी पसंद का कोई और स्ट्रीट फूड मैं बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।